ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 15 सितंबर 2021, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। बाबा कहते हैं, अपने आप से वह आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है। उत्तर, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं है, अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह से हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं, बाबा कहते हैं, वह अपने कुल को जानते हैं। चाहे कम कुल वाले हो व अच्छे कुल वाले हो, हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगी तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं, ऊंचे से ऊंचे साकार में। तुम ब्राह्मणों का कुल, तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने के कारण विकार में जा नहीं सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा कहते हैं, हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव वंशी तो सब हैं। फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, एडॉप्ट करते हैं। तुम कख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो। तो मनुष्य कख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। मुख वंशावली अर्थात अडॉप्टेड बच्चे, कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा यह जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को है, वह तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परमपिता सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा प्रजापिता ब्रह्मा को कभी पुकारते नहीं है। यह बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों, बाबा कहते हैं, उन दोनों को तो सब जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में, यहाँ तो दिखाते नहीं है। बाबा कहते हैं, चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते, यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। यह सब बातें बाबा समझाते हैं। यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। बाबा कहते हैं, रूहानी यात्रा वह जहाँ से फिर लौट नहीं आना है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहते हैं और जाकर लौट आते हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। यह है रूहानी यात्रा, आत्माओं की यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्युलोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमरलोक की यात्रा सिखलाते हैं। वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। वह कोई अमरलोक नहीं है। अमरलोक एक है आत्माओं का, दूसरा है मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग अथवा अमरलोक कह सकते हैं। आत्माओं का है निवारण धाम, बाकी अमरलोक सतयुग और मृत्युलोक है कलयुग। बाबा कहते हैं, और निवारण धाम है शांति लोक, जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाबा कहते हैं, तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं हैं, यह रूहानी यात्रा है।
जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं। वह तो जन्म जन्मांतर की बात है। यह है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। बाबा कहते हैं, यह तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो। गाया भी जाता है, अंत मते सो गति। तुमको याद आता ही है बाबा का घर। समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। यह पुराना वस्त्र पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। बाहर वाले तो कुछ भी नहीं समझते। तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी नहीं है, कोई की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। समझने वाला होगा तो जरूर किसी को समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं। मास 2 मास पवित्र रहते हैं। यात्रा की भी सीजन होती है। सदैव तो यात्रा पर जा न सके। ठंडी व बरसात के समय कोई जा न सके। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी गर्मी की कोई बात ही नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे। यह बाबा ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। इसलिए लिखते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, ऐसी दवाई को तुम भूल सकते हो, भूल जाते हो। बाबा कहते हैं, वह यह भी कहते हैं कि बाप की याद करना तो बड़ा सहज है। अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास है। आंखें बंद कर विचार नहीं किया जाता। बाबा ने एक्ट करके दिखाई। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में आ गए। अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो। जहां से आए हो तो फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अंत मते सो गति। तुमको वहां ही जाना है। यह युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी है। सुबह का साई, तो उस साई को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जो कहते हैं जैसे करते हैं, वह बच्चों को भी समझ आते हैं। इसमें खिटपिट की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं, यह कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्फ को याद करने से बेह की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। यह तो मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में यह झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है। और झाड़ तो तूफान आदि लगने से गिर जाते हैं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्रलोप हो जाता है। यह भी होना ही है। यह जब गुम हो जाता है तब कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प यह धर्म प्रलोप होता है। बाबा कहते हैं, आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर झूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद पड़ी थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं, दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हेवन था, स्वर्ग था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करनी है, रूह रिहान करनी चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसी को समझाना होता है कि यह 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? जरूर जो पहले आए होंगे वही लेंगे। बाप भी भारत में आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाप कहाँ आए यह भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं मैं तुमको राजयोग
सिखाता हूँ, मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसी समझानी कोई दे न सके, परंतु गीता आदि सुनाते हैं। भल गीता आदि सुनाते हैं, वहां भी लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा, फिर जब आए तब सुनाए। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं। यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर, इनको कुछ हाथ में लेकर पढ़ना नहीं है, यह सिखाता नहीं है। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था, बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। यह है याद की यात्रा, तुम्हारी बुद्धि ही जानती है, सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिनके पास यह ज्ञान होगा। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। यह कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है, ज्ञान सागर पतित पावन है। सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखाते हैं वह सत्य सत्य करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ना उस पर कभी विचार चलाते, तो यह सत्य है व नहीं। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वह श्रीनाथ रहता है ना, बैठे ही मंदिर में है। जानते हो कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं, भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहां भोजन, बाबा कहते हैं वहां भोजन बनाते हैं, मुख बंद बात नहीं करेंगे, मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं। यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हो। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते हैं, बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे, यह नॉलेजफुल चैतन्य है। यह एक ही है, वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो बाप हो गया ना, आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो सभी ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहां रहते हैं जहां तुम आत्माएं निवास करती हो। बाबा कहते हैं निवारण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो, इसलिए कहलावाते हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता, भल बाबा कहते हैं, परंतु वह है हद का। उनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं, तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। यह दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई, यह दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छी छी है। अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। अगर यह याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापस जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है। आत्मा अब पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है, बाबा से कहना है ना। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ के करनी है। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, उन्हों का तो छीछी सम्मेलन है, गप्पोड़े मारते रहते हैं। यहाँ गप्पोड़े आदि नहीं मारना है, सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे ही कहा जाता है। तुमको यह कहानी सुनाई है कि यह कलयुग है, सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं। अब अंत में बाबा कहते हैं अब अंत में है, अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान वाच्य कि मैं सभी का बाप हूँ, कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता। एक दो बच्चों का बाप श्री नारायण है, ना कि कृष्ण। कृष्ण तो कुमार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं, कहाँ कृष्ण भगवान वाच्य, कहाँ शिव भगवान वाच्य।
भूल कितनी बड़ी कर दी है। कहीं भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान यह है वह। पहले पहले ये समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है, यह बुद्धि में बिठाना है, इस पर प्रभ होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो, फिर लिखा कर सही लेनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सभी का कल्याण करने की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई फालतू बातें नहीं करनी है। सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाबा की याद में रहना है। मनसा भी बाहर ना भटके, यह ध्यान रखना है। वरदान, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हैं, कार्य समाप्त हुआ तो चोला उतरा। 1 सेकंड में धारण करो, 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट तो इन्हों का श्रृंगार है। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। अच्छा, ओम शांति।